नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू और आप देख रहे हैं जी मिरर। दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं मौजूद हूं डॉक्टर मिथिलेश के यहाँ, ठीक है। यहाँ का एक मतलब गांव का डॉक्टर था जिसको झोला छाप बोला जाता है। आप कुछ दिन पहले एक घटना सुने होंगे, मैं आपको नीचे में दिखा भी दूंगा। अरे हम कथी करू भेट के बियाह करके ले आज भी ना बियाह करके ले आज भी ना। आज उसके पिताजी से हम मिलने आए हैं और सुनते हैं वो हॉस्पिटल में है। तो उसके पिताजी मेरे जस्ट सामने है। था मिथिलेश आपका? मिथिलेश हमारा बेटा है। तो क्या क्या घटना है? मिथिलेश ज़बरदस्ती शादी किया उससे क्या? ज़बरदस्ती करवाया। तो फिर अभी कहाँ है मिथिलेश? अभी हॉस्पिटल में होगा। तो हॉस्पिटल में होगा मतलब आपने ले गए उसको हॉस्पिटल? हम तो अभी जैसे हम अपने खुद को जैसे परेशानी है तो उसके साथी लोग या चाहे उसको आगे पीछे जो भी है हमारे जो रिश्तेदार या चाहे जो भी है जान पहचान का, वही अभी हॉस्पिटल में ले भी गया है। अब वही हम पैसा का प्रबंध कर रहे हैं। तो पैसा प्रबंध करेंगे, किसी ऐसे आदमी को लेंगे जो कहाँ है नहीं है और हॉस्पिटल तक हम जाएंगे। मतलब अभी तक आपको पता भी नहीं कि कहाँ किस हॉस्पिटल? नहीं, इससे पहले पता था। जैसे अभी फिलहाल कहाँ है? अभी फिलहाल होगा मेरे ख्याल से नेपाल में होगा नेपाल में। मतलब कंफर्म नहीं इस बात से? कहाँ पूरा पता था जो नेपाल में है। हाँ। लेकिन ये पूरा पता अब बोल रहा है कोई आदमी जो नेपाल में नहीं होगा। कई आदमी ऐसे पूरा हल्ला उठा दिया जैसे बेहोश हो गया, कहीं कुछ बोल दिया। जैसे हम नरपतगंज तक ही गए सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल उसके साथ। उसके बाद हमको हमारे बेटा ही और हमारे परेशानी देख के नहीं जाने दिया। और तो आपका कितना बेटा नहीं तो हम आपका कितना बेटा? 4 बेटा। और ये कौन सा सबसे बड़ा था? सबसे बड़ा था। इससे 4 ठो छोटा है? 3 ठो छोटा। 3 ठो ये भी छोटा। आपही का बेटा है? ये हमारा भतीजा है। हाँ। हमारा भाई का बेटा। तो फिर वो जो महिला से शादी किया था सिंदूर दान दे, तो कहाँ है, कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से नज़दीकी है, बस 6-7 घर, 5-6 घर, ऐसे 6-7 घर दूरी होगा। सुनने में आया था चाची थी उसका। चाची है, चाची है। रिश्तेदारी में चाची लगता है, रिश्ता में सेम जाती है दोनों का? हाँ, सेम जाती है। तो शादी करवा दिया या फिर नहीं? शादी ज़बरदस्ती मारपीट के और बंदूक सटा के और फरसा गर्दन पर रख के करवाया और मारपीट को बहुत बुरी तरह से किया। और हमको भी मार लगा, हमारे पत्नी को भी मार लगा। को पता लगा तो हम गए। तो जब भी हम गेट का अंदर प्रवेश हुआ तो हमको पहले तो हमने बोला अरे रुक जाओ, काहे के लिए मार रहा है, रुक जाओ। तो उसने हमको बिल्कुल लाठी ही खींचने लगा, जो कि यहाँ पर खींचा है अभी तक, जैसे कि दर्द कर रहा है। पट्टी भी रहे थे, फिर इसको पता नहीं क्या करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक जब तक हमारा बेटा नहीं ठीक होता है तब तक हम अपना परेशानी तो झेलना ही होगा। और जब हम जाएंगे तो फिर हम इसको भी हमको भी चेकअप कराना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ भी मारा, यहाँ भी मारा। और तो आपका कहना है कि ज़बरदस्ती शादी करवा दिया? ज़बरदस्ती मारपीट के बिल्कुल नहीं। लड़की बोला, जो लड़की महिला थी ना? महिला थी। वो बोला जी कि हमारा कोई गलती नहीं है और मिथिलेश का भी कोई गलती नहीं है। और हमारा बेटा भी बोल रहे थे कम से कम कुछ फैसला करो इस बात को। हम बिल्कुल गलती नहीं है, नहीं चाची गलती है। लेकिन जोर ज़बरदस्ती मार के शादी करवाया गया। जो मार देखे हैं वायरल में, हाँ, उससे पहले 3 बार मारा है। चौथा बार में वायरल किया है। जो कि हमारा बेटा जो हमको जब बाद में थोड़ा सा होश आया, उसको पूछे जो कैसे बोला ऐसे बात है पापा, जो अगर हम वहाँ पर हमको ऐसा जो इस पर जो मारा तो बोला जी कि हमारा जैसे लग रहा था जी कि अब हम ख़त्म हो जाएंगे, हमारा दम ऐसे सांस रुक गया था। तो मतलब कि ये जो मारा। हाँ, तो ये जो चक्कर है दोनों का, चाचा भतीजा सुनते हैं, ऐसा रिलेशन इन दोनों का, तो पहले बहुत पहले से चल रहा था या फिर अचानक आपके सामने आया? अचानक नहीं। जैसे हमारा बेटा जो डॉक्टर है, हाँ, उसको पहले से जैसे कि गांव में ये नहीं कि उसी के पास, हर जगह कहीं अगर कोई ज़रूरी पर बुलाता था तो जाता था, नहीं तो अपना डॉक्टरी में रहता था। और कोई ज़्यादा परेशानी के बाद बुलाते थे तो आते थे, दवाई देते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन शिवचंद मुखिया बोला जो अरे मिथिलेश हम चाची का पेट में थोड़ा दर्द कर रहा है, कहीं भोज खाने के लिए जाएगा, सो इसको दवाई दो, पेट ठीक होगा तब तो जाएगा। तो उसने ही खाना खाने के लिए आया, खाना खाया। और खाने के बाद जब ही यहाँ से घूमा तो उसको क्या पता था क्या होगा नहीं होगा। और हम लोग जो है बाद में थे हम भी और हमारे पत्नी भी। और खाना खाने के लिए गया, जब रोड पर उस सामने रोड पर गया,
उसने ऐसे पकड़ के वो लोग आदमी ला करके ही रखा था। यानी आपका कहना है कि शादी जबरदस्ती करवाया गया? शादी बिल्कुल जबरदस्ती करवाया, लड़की का भी कोई राजी नहीं, नहीं हमारा बेटा का राजी। तो फिर और इसमें लड़की का एक बच्चा भी है, बेटा है, हाँ 3 साल या 2.5 साल का उसका बेटा भी है। उसका वो भी बोला जी कि ऐसे नहीं होता, हम ये भी बोला जो कि कम से कम 5 आदमी के बीच में कोई शादी करवाने में किसका हाथ हो सकता है, आपको क्या लगता है? शादी करवाने में इसमें प्रदीप ठाकुर का हाथ है पूरा, हाँ और इसमें पुनीत का हाथ है, हाँ और जो एक दीपाकर है उसका हाथ है, और सब जैसे कि इसमें अच्छा, ये शादी करवा 15 आदमी है, जिसमें कि 5 आदमी उसको मारा भी है, जो वायरल किया है उसमें 3 या 4 आदमी मारा। बताइए, शादी करवा के लोगों को फायदा कोई नहीं, ऐसे आजकल का ज़माना में जो हम देखे हैं, हाँ। जो एक पुड़िया पर आदमी जो है चले जाते हैं लौंडा लोग, जो चलो फलाने को मारना है और आगे तो हमारा शेर है एक लड़के मारे, वहाँ पर कम से कम 125 आदमी देख रहा था, किसी को आवाज़ नहीं निकला। जो अभी ये जो 2 औरत जा रहा है ना, एक पीछे वाला है, ये सब सीबीआई था कोई, जो कि इसमें सीबीआई का भी काम करता था, और जो एक मुसरवा नाम का था उसका पत्नी भी, और वो भी दोनों शादी करने के बाद भी उसकी पत्नी मारी उस लड़की का, और उसने जो उसकी घर के नज़दीक उसकी पड़ोसी में जो है उसकी गोतनी और अच्छा, जो ये बात वो बताइए। सब नहीं मारी, लेकिन वो कहीं दूर घर है, वो आकर के उसमें शामिल साथ दिया है। और वो अच्छा ठीक है साहब, ये बताइए कि आपके बेटा के साथ अभी फिलहाल कौन कौन है? अभी ये फिलहाल अभी हमको पता नहीं चल रहा है जो कौन कौन है, लेकिन होगा कोई गांव का भी आदमी होगा, कोई और मतलब आप क्लियर नहीं है कि आपके बेटा के साथ कौन है, वो जिंदा भी है कि नहीं, आप पता है? नहीं, जिंदा तो होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये 4 परसों को रोज भी मेरे ख्याल से बात हुआ है। हाँ। ऐसे कोई न कोई बात करा ही देता है, तो दोस्तों लेकिन यहाँ वो पर गड़बड़ नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमारा बेटा भी संतोष दिया जो कि कोई बात नहीं होगा पापा जी, हम जिंदा ही रहेंगे, वैसे इलाज होगा, पैसा खर्चा होगा, जो भी होगा पैसा का प्रबंध जो है करना ही होगा। और जो भी अभी उसका साथी लोग जो भी इलाज पाती जो भी करता है, और अभी वो लोग भी बोल रहा है पहले मिथिलेश कुमार डॉक्टर को पहले होश में आने दो, उसके बाद जो है जो भी प्रक्रिया होगा आगे वो होगा। पंचायती बैठा होगा ना मुखिया सरपंच? पंचायती तो ऐसे जब पहले होगा, पहले आएगा, उसके बाद ही कोई बात होगा। अभी जब तक ये बात है तो अपना जो लड़की हाँ है, बाबा बोले, क्या बोल रहे थे? पंचायती तो जो करना था वो किया नहीं, पहले ये लोग जो है मारपीट के बर्बाद कर दिया। जो कोई भी बात होगा ना था तो समाज में समझ लेना चाहिए पंचायती तौर पे, लेकिन पंचायती नहीं रख के ये लोग बदमाश। मिथिलेश का गलती क्या बताया जा रहा है? गलती ऐसे कुछ भी नहीं है, घर से खाना खा के है, कोई आम कोई इमली बताता है। आपका पूरा नाम क्या है? हमारा नाम रामचंद्र मुखिया है। दरवाजे पर दर्द को ऐसे ही समझ बात रहे हैं, है। यानी बाबा का कहना है कि लेकिन हमारा मिथिलेश- बेटा का क्या नाम जो हुआ, जब पापा हम खाना खा के जा रहे थे, हाँ और उसने वहाँ पर बोला जी कि रोको, और रोका तो उधर से निकला और मारने लगा। कम से कम 12 आदमी मिल के जो मारपीट किया है, जिसमें कि 4-5 आदमी मारा है, और बाकी सबके हाथ में डंडा डुंडा सब कुछ, और जो पिस्तौल उस्तौल जो भी था वो सब भी था, और गर्दन पर फौरसा रख के ही उसको शादी करवाया गया ज़बरदस्ती। और हमने इस सामने शादी- भी नहीं किया, जो हम बोले कम से कम 5 मिनट भी रुक जाओ, कम से कम एक आपको बाप बुजुर्ग है, बूढ़ा है, जो प्रेमलाल नाम है, शिवचंद मुखिया का पिताजी का और राजा का दादा का, बोले जी कि आपको कम से कम पिताजी है उसको भी तो सामने कर लो। लेकिन उसने बोला हमारे आगे में कोई आ ही नहीं सकता है। और जो भी आदमी कम से कम 125 आदमी देख रहा है, जिसमें कि कम से कम 50 आदमी को जरूर हम नाम जानते हैं, और जो भी आदमी था कुछ एंटी पार्टी था, वो तो- कुछ ऐसे करवाने अच्छा, वो वाला तो प्रशासनिक मामला हो गया। यानी आपका कहना है कि इसमें आपका बेटा का कोई गलती नहीं, जोर कोई गलती जबरदस्ती नहीं। शादी करवाया कोई गया। गलती अच्छा, नहीं। इस शादी से उसका जो पति है वो राजी है? पति को पता है बात? महिला का पति खुद के ही काम किया है, पति भी किया है और राजा भी किया है, उसमें साथ में पति का है करवाएगा ये काम? पति उसी को कोई सस्पिशन होगा या चाहे जो भी होगा। यानी इसको पहले शक था कि दोनों के बीच कोई चक्कर चल रहा है, हाँ, लेकिन वो ऐसा उन लोगों को लग रहा था। हाँ, लेकिन उसने जब भी जरूरी पड़े बुलाता था, और खाना भी एक साथ में खाता था। अच्छा, उसका पति या है चाहे कहाँ पे? पहले कोई दुश्मनी होगा या चाहे जो भी होगा, लेकिन अनुभव लग रहा है ये कोई न कोई ऐसे दुश्मनी होगा, लेकिन दुश्मनी का ऐसे रास्ता उससे नहीं था, लेकिन कोई रिलेक्शन में ऐसे दुश्मनी हमको था। यानी आपका जैसे कहना है रिलेक्शन में था कि दुश्मनी। आपका कहना है कोई जमीन दुश्मनी जगह का का बदला दुश्मनी। लिया गया? हाँ, वही जमीन जगह दुश्मनी का। का बदला लिया हुआ, क्योंकि इससे पहले हमको जो कभी धमकी दिया था 2 साल पहले, हाँ। वो नज़र में आ रहा है, जो वही धमकी हमको सामने आ गया है। तो आपका ये कहना है कि आपके बेटा को जबरदस्ती फंसाया हाँ, गया? लेकिन यही जब ना? हम अपने यहाँ बेटा- जो इतना भीड़ लगा हुआ है का है?
यहाँ पर ऐसे जो इन लोग से भी पूछ लीजिए और हमको पता है हाँ जो अभी ये अचानक हुआ है, ये बारिश जो थोड़ा देर पहले हुआ है, हाँ इससे पहले यही पता लगा जो इधर एक जो मकई का ठठेर नहीं होता है, हाँ, वो मकई का ठठेर बोला, वही लोग बोला जी मकई का ठठेर घींचा। यानी सांप ताप काटने वाली बात है। हाँ वही बात है। जो चलिए जब दोस्तों, यहाँ उधर से लाश लेके आया, लाश मतलब मर गया क्या? हाँ मर गया। जब उधर से आया तब हम लोग को जो है से इधर दौड़ के गया ना कहने के लिए उसकी सास को। फिर हम बोला उधर इधर से गया, हम पूछा नहीं, बोला उधर से घूरा तो हम पूछा इस बगल वाले को, तो उसने बोला जो ऐसे मतलब उसको मर गया। हमने बोला ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बोला क्या हुआ क्या हुआ? बोला सांप काट लिया। हमने बोला सांप काटा है तो सांप तो हमको भी 2 बार काटा है, लेकिन इतना जल्दी तो ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि हमारा बेटा था ले जाता था वो वैसे झाड़ झूड़ करने वाला ठीक हो जाता है, लेकिन ये पता नहीं अचानक कैसे हुआ। ये आप ही का ये घर लोग है? बोल रहे हाँ ये हमारे ही घर है, घर दिखा ये दीजिए। सब कुछ मतलब ये हमारे डॉक्टर ही। मिथिलेश का घर है। कितना से डॉक्टरी कर रहा है ये? 8 साल से कर रहा है, लेकिन पहले सीखा, उसके बाद अभी जो भी कुछ कमाता है, हाँ जो कुछ भी हम मांगते हैं, अच्छा जो भी ज़रूरी पड़ता है वो भी देता है। इसमें थोड़ा सा झोल है ज़मीन में, और झोल का ही कारण ये भी कारण उसमें लगा है, जो प्रदीप ठाकुर जो है इस झोल में भी इसी का मेन हाथ है उसमें, और सब आदमी का हाथ है। पार्टी पोलिटिक्स में करवाया गया है, हाथ जो किसका है? 7 आदमी का बीच में किसी का आवाज़ भी नहीं निकला जो, और उसमें अंदर में जो था, अंदर में कम से कम 15 आदमी था, सब एक ही मूड का था, जो किसी का बात नहीं मान रहा था। बाहर जो था, जो भी देखने वाला था, कोई आवाज़ भी नहीं निकाला ये यह गलत है या सही है। और वहाँ पर ऐसे मारपीट बुरी तरह से हुआ। और उसके बाद जब हम आए तो जब बाद में पुलिस वाला जब आए तो पुलिस वाला का साथ यही हुआ, जो पुलिस वाला देखा तो उसने बोला पहले इसको इलाज में ही ले जाओ, उसके बाद को होगा जो होगा बाद में देखा जाएगा, पहले इसको इलाज में ले जाओ। तो दोस्तों आप लोग समझ गए कि यहाँ पर इसका कहना है, यानी मिथिलेश के पिता का कहना है कि यहाँ पर मिथिलेश को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। तो महिला से शादी किया मतलब क्या था मिथिलेश का, जबरदस्ती कर रहा है। तो महिला है कहाँ अभी? अभी महिला होगा उसका हो सकता है 7वीं भी होगा, या चाहे उसको किसी सुरक्षित जगह पर, यानी मिथिलेश के साथ है ऐसा लगता है आपको? ये हमको पता नहीं है। जैसे कि क्या धमकी दे रहा है? सब ये दे रहा है कि महिला को जहाँ पकड़ेंगे तो उसको उठा और लेंगे, उसको मार के इसको और मिथिलेश को भी फंसा उठा देंगे लेंगे। अच्छा तरह से। इधर इसकी बात इतना और ही इसकी। नहीं, ये इधर जो है ना, ये जहाँ से आए हैं यहाँ मेन तक रोड भी में पहुँच जाता है, आज भी आया है आदमी। शोर है इस बात की कि ऐसा किया है। यानी यानी ये झगड़ा जो लगता है बहुत पहले का झगड़ा है। पहले का ऐसे नहीं है, लेकिन तब मामला और 10 पुलिस आदमी तक- कम से कम लाठी अच्छा और ठीक है, फटका सब मामला हाथ पुलिस में तक पहुँचा है ना? हाँ पुलिस तक ऐसे पहुंचा है तो ये कानून। सब तो बस पुलिस का करना है कि क्या किया नहीं किया। वो पुलिस का वो बात है, लेकिन पुलिस भी ऐसा है जो कि किसी का ऐसे छानबीन करके किसी का पकड़ भी लिया है। लेकिन कुछ आदमी ऐसा है जो आज भी आए हैं 2 आदमी, किसी से ऐसे जो हमरे समझ में आया जो घटना किया है, वो ऐसे आया है तो ही आता है, कभी इधर उधर देखता है, यहाँ से वहाँ तक गया, किसी से बात किया, फिर वहाँ से आया। हमको सस्पिशन हो रहा है, जो क्या suspicion? धमकी जो दे रहा है, जो कुछ भी हुआ तो कानून से जो भी हुआ, लेकिन यहाँ पर जो करेंगे वो कानून काम नहीं करेगा, क्योंकि दरोगा आएगा यहाँ पर देखने के लिए। हम जो भी करेंगे किसी को उठा लेंगे, किसी को कुछ करेंगे केस में। किसको तो क्या अपने- डर है आपको? किसको उठा लेगा? जैसे अगर लड़की के बारे में, लड़की जो जहाँ भी है वो ये भी बोल रहा है कई आदमी, जो लड़की का ही उठा लेगा। सब लड़की की महिला है ना वो? वही महिला है। हाँ तो उसकी शादी हो चुकी है ना हाँ, पहले एक से तो बच्चा शिवचंद भी का है साथ। उसमें। हाँ पहले हाँ, तो शिवचंद का शिवचंद साथ। कहाँ है अभी? शिवचंद तो ये पता नहीं है, जैसे पहले रहते परसों तक भी यहाँ पर कोई न कोई आदमी देखे हैं, उसके बाद कहीं भाग पड़ा इधर उधर कर रहे हैं। आपका कौन है और मिथिलेश? बच्चा भी कौन कहाँ रहता मेरा है पता भतीजा नहीं। है। आपका भतीजा? जो 2 और ये बजे कौन का कौन टाइम था एक बात- मिथिलेश? सॉरी मेरा भाई था। हाँ बोलिए। इसका भाई है। जो 2 बजे कट्टा में जब घटना जो हुआ है 3:30 से 4 के अंदर में हुआ है, आपको पता भी नहीं है कि आपका बेटा है कहाँ? नहीं पता नहीं है, लेकिन वो पता करना पड़ेगा पहले, जो हम अपना इंतजाम करेंगे, पैसा पुसा कहीं। क्या नाम है आपका? हमारा शिवचंद्र मुखिया। शिवचंद्र भैया। कौन है आप मिथिलेश का? हमारे जैसे हमारा घर तो पलाड़ पे है, हाँ तो ऐसे हमारे के भाई लगता है, ऐसे रिश्ता में, ऐसे हाँ, गांव घर समझ के गए हम। समझ से। हम तो समाज से। हम लोग तो ऐसा लड़का कहीं गलत नहीं था, वो बहुत अच्छा इंसान है। जीवसपुर पंचायत में ऐसा लड़का नहीं था। यानी कि आपको लगता है कि साजिश करके इसको फंसाया गया? पूरे साजिश करके ही ऐसा लड़का को फंसाया गया है, और इन लोगों को पहले से ही प्लानिंग है, इसके वजह से इन लोगों को मारा है। मगर बहुत अच्छा इंसान। हमारे पत्नी को अभी 1 महीना से बेगूसराय से इलाज चल रहा है पैरालिसिस का, बेचारा अभी तक इंजेक्शन भी दिए हैं, हर एक चीज़ वही किया, अभी तक
1 रुपये ज़्यादा फीस नहीं लिया, नहीं 1 रुपये लिया। छोटा मोटा ही डॉक्टर, मगर एक गांव में बहुत अच्छा भलाई किया है, ऐसा इंसान हम नहीं देखे। यानी आपको लग रहा है इसको ज़बरदस्ती फंसाया बहुत गया? ज़बरदस्त। इसमें किस चीज़ का हाथ हो सकता है, आपको क्या लगता है? देखिए, हम तो नाम नहीं बता सकते, हम इतना बात आदमी सही को है। पहचानते भी नहीं है। ये हमारा गांव आगे है, पलार पे है ऐसे, तो हम तो इधर हमारा है सब कुछ मिलने के लिए आते हैं। ठीक यानी है, आपका एक अच्छा दोस्त समझ लिया है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ऐसा आदमी भगवान के दुआ से आज तक लाइफ तो आपको कुछ पता है कहाँ है मिथिलेश अभी? अभी तक तो हम लोग को कंफर्म नहीं है। नहीं, आपको पता होना चाहिए ना, आपका दोस्त है तो फिर। नहीं, फ़ोन से चप जा रहा है। तो वैसे जाके आप लोग पता नहीं किए? पता हम लोग, हमारे पत्नी बीमार है, हम तो इलाज कर रहे हैं जी। सही है। आप हम घर छोड़ के कैसे जा सकते हैं? हमारा लड़का का भी हाथ टूटा हुआ है। और वो महिला कहाँ है भी पता है आपको? नहीं पता है, हम तो पहचानते भी नहीं थे वो महिला के कौन है जी। आपको कब पता चला ये घटना बारे में? ये हमको जैसे कि जिस दिन हुआ है उस दिन हम दवा लेने को फॉरबिसगंज गया था, शाम को 5 बजे आया तो हमने देखा न्यूज पे, तो अरे ये तो मिथिलेश कुमार डॉक्टर है, ऐसा तो नहीं लड़का था। तो आके हम पूछे, बोला हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, मगर उसको जो मारा गया है ना, ऐसा मारा है, शायद अभी जीवजपुर पंचायत में ऐसा किसी को मार नहीं लगा होगा। बात तो सही है। देखे भी हम लोग भी देखे थे, बहुत खतरनाक तरह से उसको मारा जा रहा था। और यहाँ के स्थानीय 2-3 लोग से हम पूछे, इन लोगों का कहना है कि मिथिलेश को ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है। और वहाँ पर भी कुछ लोग खड़े हैं, चलिए हम उससे भी पूछते हैं कि क्या मामला है। क्या नाम है आपका? नीलेश कुमार ठाकुर। ये पहचानते हैं मिथिलेश को? नहीं, हम इसको नहीं पहचानते। नहीं पहचानता। आपका घर कहाँ है? हमारा घर प्रतापगंज है। और आपका नाम क्या है? राहुल कुमार, कहाँ है घर आपका? डहरिया। मतलब ये इसी के आसपास? नहीं है, मतलब मिथिलेश को आप नहीं पहचानते हैं? नहीं पहचानते हैं। तो यहाँ ये नहीं पहचानते, कहीं से आया? उसमें आया है लोग। ओ मतलब यहाँ पर थोड़ा देर पहले एक को सांप काट लिया था, सुनते हैं वो मर गया, पता नहीं क्या हुआ। और घटना वाला ये सब है। और क्या नाम है आपका? दुर्गानंद कुमार। आप पहचानते हैं मिथिलेश को? कैसा लड़का था मिथिलेश? ठीक ठाक था। ठीक ठाक मतलब ठीक ठाक या फिर ठीक? अच्छा था। अच्छा था। डॉक्टर अच्छा था ना? आप लोग इलाज करवाते थे उससे? बिल्कुल मतलब चरित्र का कैसा लड़का था? ठीक था। तो आपको क्या लगता है इस घटना में? हम तो उस टाइम में थे ही नहीं, तो फिर क्या आपको लगता है कि इसमें मिथिलेश मतलब आगे मिथिलेश सही में ऐसा कुछ किया है या फिर मिथिलेश को फंसाया जा रहा है? आपको क्या लगता है? अरे बात, अब तो जब तक सच्चाई का पता नहीं चलेगा। नहीं, वो तो बात सही है, प्रशासनिक मामला है, पुलिस फैसला करेगी। लेकिन फिर भी एक होता है ना कि ऐसा आदमी नहीं था, ऐसा लगता मेरे है। नज़र में तो ऐसा नहीं था। मतलब आपका कहना है कि मतलब ऐसा चरित्र का लड़का नहीं था। यहाँ पर लगभग लोगों का ये कहना है कि ऐसे चरित्र का वो लड़का नहीं था, उसको ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है। पता नहीं फंसाने में किसका हाथ है, वो सब प्रशासनिक मामला है, पुलिस देखेगी क्या है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी बहुत सारा आदमी था, जैसे आदमी तो बहुत है यहाँ पर। लेकिन कोई ऐसे सोचता है, कोई बोलने के लिए चाहता है, कोई नहीं बोलने के लिए चाहता है, डरता है। कोई नहीं। कोई ऐसा भी आदमी है यहाँ से वहाँ तक और कुछ दूर तक, कुछ इधर भी है। कोई सोचता है ऐसा ही होना चाहिए और कोई ऐसे नज़ारा लेता है। कोई आदमी सोचता है बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और कोई आदमी ऐसे डर से भी नहीं बोलता है। जो लोग कुछ और आदमी है, दमंग आदमी से सब आदमी डरता है। नहीं, बात तो सही है। कुछ आदमी है जिससे सब डरते हैं। हाँ, कई आदमी ऐसा पुड़िया पर भी भूलता है। पहले ही बता दिए, एक पुड़िया खिला दो उसके पीछे लग जाएगा। कोई आदमी एक पैक दारू पिला दो उसके पीछे है। नहीं, यहाँ पर कुछ आदमी जैसे कि ये भाई भी बोले कि जीवजपुर पंचायत में सा लड़का नहीं था। मतलब कि भाई के नज़र में लड़का जो भी था परफेक्ट लड़का था और डॉक्टर भी था, चरित्र वगैरह जहाँ तक हमको बात करके लोगों से लगा कि चरित्र अच्छा था। बाकी ये मामला ये घटना हुआ ना सर, उस दिन हमारे घर पे भी दवा दे के समझा के रिपोर्ट दे के आए हैं। और जिस दिन घटना हुई थी उस दिन भी रिपोर्ट दे के आए हैं। हमारा एक महीना से हमारे पत्नी को पैरालिसिस है ना, उसको देखभाल जो भी कुछ होता था ना, छोटा मोटर था मगर बहुत अच्छा इंसान था वो। ऐसा लड़का हम नहीं देखे कभी भी नहीं। सबका तो यही कहना है। और आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम विजय कुमार पासवान है। क्या लगता है कैसा लड़का था ये लड़का ठीक लड़का था, डॉक्टरी करता काम करता था। चरित्र का? हाँ। चरित्र का कैसा था? चलिए सही ढंग का था लड़का। गड़बड़ नहीं छोड़ के देखिए, लड़का जो ऐसा था ना, चच्चा छोड़ के हम लोग जो है कोई इसके अलावा कुछ नहीं बोलता था। चच्चा सिवा आप लोग चाचा बोलता था? हाँ, चच्चा बोलता, भतीजा लगता था लड़का ही। हाँ, वही बात है, लड़का सही लड़का था। क्या लगता है इसमें इसको ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है? बहुत जबरदस्ती फंसाया गया है। बाकी यहाँ के लोगों को बोलने में डर। 2 बजे घटना हुआ है, ठीक है। ये घटना जो है कोई साधारण घटना नहीं है। नहीं, मारा तो बहुत अजीब ये घटना जो बोलिएगा आप, कोई सिंपल घटना नहीं, बहुत बड़ा घटना किया है ये।
ठीक है। यानी आज पहले से चक्कर चल रहा था ऐसा आपको नहीं लगता? नहीं नहीं, चक्कर कोई चक्करे का वाला बात, आप हमको बुलाइएगा अपना घर पर, तो हम डॉक्टर है तो आपको घर पहुंचा सकते हैं नहीं जा नहीं, सकते? तब काम ही वही वो जो हमको डॉक्टरी वाला काम है। अगर हम बोले हैं आप चाचा भतीजा का बात था, ठीक है, तो आप बुलाइएगा तो हम नहीं जाएंगे। जरूर जाएंगे। तो गया तो इसे तो दवाई दिया, इसी तरह में जो है इसको कोई विचार किया होगा, इसी वजह में मारने पीने लगा। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बात करने से ही पता चला कि मिथिलेश एक अच्छा चरित्र का आदमी था। बाकी यहाँ के लोगों का कहना है, और ये सब मामला प्रशासनिक है, पुलिस के हाथ जा चुकी है। नहीं, हाँ, पुलिस इन्वॉल्व है इसमें? क्या बोले? मतलब पुलिस को ये खबर जा चुकी है ना? हाँ, खबर पुलिस बोली है कि जब तक मिथिलेश हॉस्पिटल से नहीं आता तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, सही बाकी यहाँ के मुखिया सरपंच भी हाँ, पंचायती के माध्यम से, यहाँ मुखिया सरपंच भी जो है ना सही उचित फैसला नहीं करने वाला है, समझे? क्या नाम है मुखिया जी का? ये सुमन मुखिया जो है, शोभा देवी। सरपंच का? सरपंच भी हो गया विनोद मुखिया हुआ। ठीक है। ये भी जो है विनोद जी है, ये भी आदमी सही नहीं है। बाकी वो तो आप ही लोग जो- कहिएगा हाँ, क्या है ना वो, क्यों हम लोग जिताए हैं, लेकिन ये काम के लायक नहीं है सरपंच। तो बिना काम ऐसे ऐसे घटना देखिए, ऐसे ऐसे घटना हुआ, कभी नहीं आया घर पर पहुंचने के लिए। कौन सा क्या पंचायत हुआ, नहीं पड़ता हुआ? है ये? ये जीवासुर पंचायत हुआ ये, कभी नहीं। ये सरपंच हुआ है ना, ये सरपंच कभी नहीं आया द्वार पर देखने के लिए क्या हुआ, कैसे घटना हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, कोई नहीं जवाब तवाब कोई पूछने के लिए नहीं आया अभी तक नहीं तो आया। यहाँ के लोगों से बात करने के बाद यही पता चला कि मिथिलेश, डॉक्टर मिथिलेश जो था वो एक अच्छा चरित्र का इंसान था। बाकी उस पर जो इंजाम है कि वो किसी महिला से ज़बरदस्ती शादी कर ले, उस पर ज़बरदस्ती लगाया गया और उसको मारा पीटा भी गया। और यहाँ के लोगों को, आपको पता है कि वो कहाँ है अभी? हमको तो हम काम धंधा करने वाला आदमी है, ठीक है। फिर भी गाँव का आदमी है तो पता ना, पता होना गाँव का चाहिए। आदमी तो अस्पताल में भर्ती है अभी। कहाँ के अस्पताल में? ए, कन्फर्म पता है क्या? हमको पता, देखिए एक बार चला था पटना में है, ठीक है। मतलब यहाँ के किसी भी लोगों को कंफर्म नहीं है कि मिथिलेश अभी किस हॉस्पिटल में है। हाँ, ये पता वैसे है। हम भी सुने थे कि 3-4 हॉस्पिटल में उसको रेफर किया गया रेफर कर है। गया। स्थिति थोड़ा गंभीर है। बाकी जो भी हो, मैं आपको इसी चैनल पर अपडेट देते रहूँगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक लिए वंदे मातरम।